हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप देख रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन एमजे। मैं हूं सचिन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के अंतर्गत अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के संपूर्ण सूत्र को समझने वाले हैं, वह देखने वाले हैं। यदि यह वीडियो आप लोग अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको अध्याय 2 जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इससे रिलेटेड सवालों में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। और यदि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से कक्षा 12 गणित से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ यह वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। अध्याय 2 जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनमें सभी इम्पोर्टेंट हैं फार्मूला। इनमें से जितने भी फार्मूले हैं इसमें से सभी अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल मैंने 40 फार्मूले लिए हैं जो कि सभी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले फलन और प्रांत और परिसर है, जिसे मुख्य मान शाखा भी कहा जाता है। तो मैं आपको 1 से 40 तक के सूत्र को बताने वाला हूँ। यदि यह वीडियो बहुत ही पसंद आता है तो इसे पूरी देखिएगा, आप बिना स्किप किए, और इसे अंत तक देखिएगा। तो हमारा पहला फार्मूला है y बराबर साइन इनवर्स x, जिसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 तक है। जिसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 तक है, इसे मुख्य मान शाखा भी कहा जाता है। और दूसरा है y बराबर कॉस इनवर्स x, जिसका परिसर 0 से पाई तक है। जिसका परिसर 0 से पाई तक है। और y बराबर तीसरा हमारा है y बराबर tan इनवर्स x, जिसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 के बीच में है। और हमारा पहला फार्मूला है y बराबर साइन इनवर्स x, जिसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 तक है। और दूसरा हमारा है y बराबर कॉस इनवर्स x, जिसका परिसर 0 से पाई तक है। और तीसरा है हमारा y बराबर tan इनवर्स x, जिसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 के बीच में है। अब आप कहेंगे कि पहले फार्मूले और दूसरे फार्मूले के अंतराल और इनके परिसर एक ही हैं, तो इसमें उपयोग किए गए अंतरालों में बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट का ही महत्व होगा। तो जहाँ पर जिस अंतराल में बड़ा ब्रैकेट उपयोग होता है, उस अंतराल में उस मान की वैल्यू भी जिसमें वो परिसर होता है, उस मान को भी उसमें ऐड करना पड़ता है। और जिस अंतराल में छोटा ब्रैकेट लगा होता है, उस मान के बीच में इसकी वैल्यू होगी, इस मानों के बीच में इसकी वैल्यू होगी। और जिसमें बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल हुआ होता है, इन दोनों मान को भी उस वैल्यू में ऐड करना होता है। तो हमारा चौथा नंबर है नोट है, इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो हमारा यदि साइन इनवर्स x दिया होता है, हमारा साइन इनवर्स x दिया होता है, तो वो नॉट इक्वल टू होता है साइन x इनवर्स के। यदि वह साइन इनवर्स x है तो वह नॉट इक्वल टू होगा साइन x इनवर्स के। और हमारा पांचवा है यदि माइनस का साइन थीटा होता है तो वह बराबर होता है साइन माइनस का थीटा। यदि माइनस का साइन थीटा होता है तो उस माइनस का चिन्ह सिंपली अंदर चला जाता है, तो हो जाता है साइन माइनस का थीटा। इसमें माइनस का चिन्ह अंदर चला जाता है। यदि माइनस का कॉस थीटा होता है तो इसे सिंपली पाई से घटा देते हैं, तो हो जाता है कॉस पाई माइनस का थीटा। कॉस पाई माइनस का थीटा। यदि माइनस का कॉस थीटा होता है तो वह बराबर होता है कॉस पाई माइनस का थीटा। इसे सिंपली पाई से घटा देते हैं। यदि माइनस का टेन थीटा होता है तो वह बराबर होता है टेन माइनस का थीटा के। इसमें सिंपली इसी में भी माइनस का चिन्ह अंदर चला जाता है, एंगल माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यदि माइनस का टेन थीटा होता है तो यहाँ से टेन माइनस का थीटा हो जाएगा। और साइन में और टेन में माइनस का चिन्ह अंदर चला जाता है। और यदि कॉस माइनस में होता है तो इसे सिंपली पाई से घटा देते हैं। कॉस माइनस में होता है तो इसे सिंपली पाई से घटा देते हैं। हमारा 8वां नंबर फार्मूला है कि यदि साइन इनवर्स साइन x दिया होता है तो सिंपली वह x प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे किसी मान के मूल मान के साथ उसका इन्वर्स दिया होता है तो वे मूल मान और उसका इन्वर्स आपस में कैंसिल हो जाता है और हमें x प्राप्त होगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइन इन्वर्स और साइन x है, तो यहाँ पर साइन से साइन इन्वर्स को हम सिंपली काट देंगे और हमें x प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स x दिया हो और कॉस इन्वर्स और कॉस x दिया हो, तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स से कॉस कट जाएगा और हमें सिंपली एंगल प्राप्त हो जाएगा जो कि x है। यहाँ पर tan इन्वर्स और tan x दिया है, तो यहाँ पर tan इन्वर्स से tan कट जाएगा और सिंपली हमें x प्राप्त होगा। इसी प्रकार cot इन्वर्स से cot कट जाएगा और हमें x प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर cot इन्वर्स और cot आपस में कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हमें x प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर sec इन्वर्स से sec आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमें x एंगल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार cosec इन्वर्स और cosec x से सिंपली कट जाएंगे और हमें x प्राप्त हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर देखिए
यदि किसी भी मान के साथ, किसी में मूल मान के साथ यदि उसका इन्वर्स दिया होता है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें x प्राप्त होगा। सिंपली यहाँ पर इन्वर्स है और यहाँ पर मूल मान है तो यह आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी कॉस इन्वर्स है, यहाँ पर कॉस है तो ये आपस में कैंसिल होकर हमें x प्राप्त होगा। यहाँ पर भी tan इन्वर्स से tan कट जाएगा, यहाँ पर हमें x प्राप्त होगा। यहाँ पर भी cot से cot इन्वर्स कट जाएगा और हमें x प्राप्त होगा। यहाँ पर भी sec से sec इन्वर्स कट जाएगा, यहाँ पर हमें x प्राप्त होगा। यहाँ पर cosec से cosec इन्वर्स काट देंगे, सिंपली हमें x प्राप्त हो जाएगा। और हमारा 14वां नंबर फार्मूला है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग भी होगा इसमें, अध्याय 2 में इसका भी उपयोग अधिकतर है, इसको भी अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। तो हमारा 14वां नंबर फार्मूला कह रहा है कि यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो वह बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो हमारा यहाँ पर 15 नंबर फार्मूला है। 15 नंबर फार्मूला है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, यदि किसी भी मूल मान के साथ उसका इन्वर्स दिया होता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर साइन से साइन इन्वर्स काट देंगे हम सिंपली, तो हमें x प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कॉस से कॉस इन्वर्स काट देंगे सिंपली, यहाँ पर हमें x प्राप्त होगा। यहाँ पर tan से tan इन्वर्स काट देंगे, यहाँ पर हमें x प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार cot से cot इन्वर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमें x प्राप्त हो जाएगा, एंगल जो कि एंगल है। और हमें यहाँ पर sec से sec इन्वर्स को काट देंगे, यहाँ पर हमें x प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर cosec से cosec इन्वर्स काट देंगे, यहाँ पर हमें x प्राप्त हो जाएगा। इसमें साइन से साइन इन्वर्स कट जाएगा, इसमें कॉस से कॉस इन्वर्स कट जाएगा, यहाँ पर tan से tan इन्वर्स कट जाएगा, और यहाँ पर कॉस से कॉस इन्वर्स कट जाएगा, यहाँ पर सेक से सेक इन्वर्स कट जाएगा, यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक इन्वर्स कट जाएगा। तो हमें सिंपली सब में ही x प्राप्त हो जाएगा जो कि एंगल है। यहाँ पर हमारा फार्मूला नंबर 21 कह रहा है कि यदि साइन इन्वर्स 1 का x होता है, यदि साइन इन्वर्स 1 का x होता है तो वह कॉसेक इन्वर्स x हो जाता है। यहाँ पर सिंपली हमें कॉसेक इन्वर्स x प्राप्त होगा। यदि कॉस इन्वर्स 1 का x होता है तो वह सेक इन्वर्स x हो जाता है। यदि कॉस इन्वर्स 1 का x होता है तो वह सेक इन्वर्स हो जाता है। यदि tan इन्वर्स 1 का x होता है तो वह कॉट इन्वर्स x हो जाता है। यदि tan इन्वर्स 1 का x होता है तो वह कॉट इन्वर्स x हो जाता है। हमारा 24 नंबर फार्मूला कह रहा है कि यदि साइन इन्वर्स माइनस का x होता है, यदि साइन इन्वर्स माइनस का x होता है तो वह बराबर हो जाता है माइनस का साइन इन्वर्स x के। यहाँ पर सिंपली माइनस का चिन्ह बाहर निकला जाता है तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का साइन इन्वर्स x। इसी प्रकार यदि कॉस में कॉस इन्वर्स माइनस का x होता है तो उससे सिंपली पाई से घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा पाई माइनस का कॉस इन्वर्स x, पाई माइनस का कॉस इन्वर्स x। और यदि tan इन्वर्स माइनस का x होता है तो वे इसमें भी सिंपली माइनस का चिन्ह बाहर निकल आता है और हो जाता है माइनस का tan इन्वर्स x, माइनस का tan इन्वर्स x। हमारा 27 नंबर फार्मूला है, यदि cot इन्वर्स माइनस का x होता है तो उसे भी सिंपली पाई से घटा देते हैं और पाई माइनस का cot इन्वर्स x हो जाता है, पाई माइनस का cot इन्वर्स x हो जाता है। और हमारा 28 नंबर फार्मूला कह रहा है कि यदि सेक इन्वर्स माइनस का x होता है तो इसे सिंपली पाई से घटा देते हैं तो हमारा हो जाता है पाई माइनस का सेक इन्वर्स x, पाई माइनस का सेक इन्वर्स x। यदि कॉसेक इन्वर्स माइनस का x होता है तो इसमें भी सिंपली माइनस का चिन्ह बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का कॉसेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x। तो हमारा सबसे पहले सिंपली साइन में और tan में और कॉसेक में, इसमें सिंपली यदि एंगल माइनस में होता है तो इसमें माइनस का चिन्ह बाहर निकल जाता है। जैसे देखिए साइन में भी माइनस का चिन्ह बाहर निकल आया है और tan में भी माइनस का चिन्ह बाहर निकल आया है और कॉसेक में भी माइनस का चिन्ह बाहर निकल आया है। तो यहाँ पर माइनस के हो गए हैं। और यहाँ पर यदि कॉस और कॉट और सेक में यदि माइनस का एंगल माइनस का होता है तो यहाँ इसे सिंपली पाई से घटा देते हैं तो इसमें से पाई माइनस का कॉस इन्वर्स x हो जाएगा, यहाँ से पाई माइनस का कॉट इन्वर्स x हो जाएगा, इसमें पाई माइनस का सेक इन्वर्स x हो जाएगा, पाई माइनस का सेक इन्वर्स x हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस का कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा। तो हमारा 30 नंबर फार्मूला है, हमारा 30 नंबर फार्मूला है कह रहा है कि यदि साइन इन्वर्स x प्लस का कॉस इन्वर्स x होता है तो यदि साइन इन्वर्स x प्लस का कॉस इन्वर्स x होता है तो वह बराबर हो जाता है पाई बाई 2 के। यदि साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x होता है तो वह बराबर होता है पाई बाई 2 के। tan इन्वर्स x प्लस का कॉट इन्वर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 और सेक इन्वर्स x प्लस का कॉसेक इन्वर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। तो हमारा 30 नंबर है साइन इन्वर्स x प्लस का कॉस इन्वर्स x बराबर होता है पाई बाई 2
और tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 और sec इनवर्स x प्लस का cosec इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। यहाँ पर इसका भी फॉर्मूले इन सभी 33 नंबर से और 40 नंबर तक के फॉर्मूले आपको बहुत ही उपयोगी हैं। इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि इनके ज़्यादा ही उपयोग होंगे प्रश्नावलियों में। तो यहाँ पर हम यदि साइन पाई माइनस का थीटा होता है, साइन पाई माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कॉस 2 पाई माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और tan पाई माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा। हमारा साइन पाई माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यदि cos 2 पाई माइनस का थीटा बराबर होता है तो वह हो जाता है cos थीटा और tan पाई माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा। और हमारा 36 नंबर फॉर्मूला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो हमारा यदि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन का 1 माइनस का एक्स वाई के। हमारा यदि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन का 1 माइनस का एक्स वाई के। यदि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y होता है तो यह बराबर हो जाता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन का 1 प्लस के एक्स वाई के। यदि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन का 1 प्लस का एक्स वाई के। यहाँ पर हमारा 38 नंबर फॉर्मूला है। यदि यहाँ पर देखिए तीनों ही फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यदि 2 tan इनवर्स x दिया होता है उसे साइन में बदलना होता है तो ये भी सूत्र अप्लाई करना होता है। यदि उसे कॉस में बदलना हो तो इसे दूसरा नंबर सूत्र को अप्लाई करना होता है, उसे tan में बदलना होता है तो हमें तीसरा नंबर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो हमारा पहला फॉर्मूला है इसका जो कि 38 नंबर है। तो यहाँ पर यदि 2 tan इनवर्स x दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपान का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x अपान का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। 39 नंबर फॉर्मूला है हमारा, यदि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है तो यह हो जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यदि 2 tan इनवर्स x दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर के। और 40 नंबर हमारा फॉर्मूला है जो कि अंतिम फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो हमारा 2 tan इनवर्स x दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है tan इनवर्स 2x अपान का 1 प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपान का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के। तो मैं आपको फिर से सभी फॉर्मूले आपको रिवीजन करा दूं, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है आपको इन फॉर्मूले में तो आपको फिर रिवर्स करो वीडियो, आपको फिर से समझो। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बारी बारी से आपको सभी को दिखा देता हूँ और आप सभी देख लीजिए जो कि सभी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको रिवीजन और तैयार कर लेना है क्योंकि अध्याय 2 में इन सभी फार्मूले के बहुत ही अधिकतर उपयोग किए गए हैं। तो आप लोग सभी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये सभी इम्पोर्टेंट आप और आपके 30 नंबर से 40 नंबर तक के फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इनको आपको फिर से याद दिला दूं। यदि साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है पाई बाई 2 के। यदि tan इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स x होता है तो वह बराबर हो जाता है पाई बाई 2 के। यदि सेक इनवर्स x प्लस का कॉसेक इनवर्स x दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है पाई बाई 2 के। और साइन पाई माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा और cos 2 पाई माइनस का थीटा बराबर होता है cos थीटा और tan पाई माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा। और यदि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन का 1 माइनस एक्स वाई के। यदि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन का 1 प्लस का एक्स वाई के। 38 नंबर हमारा फॉर्मूला है, यदि 2 tan इनवर्स x दिया होता है तो वह बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपान का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर के। यदि 2 tan इनवर्स x दिया होता है तो वह बराबर हो जाता है tan इनवर्स 2x अपान का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के। तो इस प्रकार से यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं इसी प्रकार से कक्षा 12 गाइड से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। और इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।